क्या आपने कभी किसी ऐसी चीज़ के बारे में जाना है जो इतनी व्यापक, इतनी सुंदर, पुरातन और शाश्वत है कि आप हैरान हो गए? चलिए शिव और शक्ति के बारे में जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप शिव और शक्ति के दार्शनिक रूपों से परे नहीं जा सकते तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। शिवलिंग दुनिया के सबसे पुरातन प्रतीकों में से एक माना जाता है। सबसे पुरातन शिवलिंग जो पाया गया है वह इसकी टाइमिंग 2500 बीसी से 3000 बीसी की पाई गई है। यह लगभग मेल खाती है पिरामिड्स की डेटिंग के साथ और इससे भी पुराने अवशेष और शिवलिंग भारत और एशियाई देशों में पाए गए हैं। तो क्या मतलब है इस सबसे पुरातन प्रतीक का? शिवलिंग दर्शाता है शिव और शक्ति को। अक्सर स्पिरिचुअलिटी में एक गलती हो जाती है कि जो शब्द है उसको हम अपने खुद की लाइफ से ज़्यादा जोड़ देते हैं और उसका मूल अर्थ हम खो देते हैं। जैसे जैसे ही हम शिव और शक्ति कहे हम दो इंसानों की तुलना करने लग जाते हैं, पर अगर आप देखें तो वेदांत में इनको प्रकाश और विमर्श नाम से बुलाया गया है, प्रकृति और पुरुष के नाम से बुलाया गया है। तंत्र में यह शिव और शक्ति के नाम से प्रचलित है। शंकराचार्य के लिए अगर ये माया और ब्रह्म है तो ज्ञानेश्वर महाराज के लिए यह शिव और शक्ति, महादेव और महादेवी है। तो इनका तत्व समझना बहुत जरूरी है। साइकोलॉजी में भी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन लेकर कई कंसेप्ट्स बने हैं। उनमें से एक है कार्ल यंग का एनिमा और एनिमस का कॉन्सेप्ट। इन महोदय ने भी काफी ईस्टर्न शास्त्रों की पढ़ाई की है और मोस्ट वेस्टर्न कंसेप्ट्स के साथ यही होता है। वह एशियाटिक बिलीफ्स और शास्त्रों से इंस्पिरेशन लेते हैं, चीजें उठाते हैं, मरोड़ते हैं और एक नए कॉन्सेप्ट्स दुनिया के सामने लाते हैं। वह उन कॉन्सेप्ट्स को एक नई भाषा में ढालते हैं जो उस टाइम की या उस समय की जरूरत होती है और वो ज्यादा रिलेटेबल लग जाता है। तो अगर हम शिव और शक्ति जो एक स्त्री और पुरुष तत्व है, अगर इसको ऐसे देखें तो कार्ल यंग ने एनिमा और एनिमस का कॉन्सेप्ट बनाया था, जिसमें वह कहते हैं कि हर पुरुष के अंदर एक स्त्री तत्व होता है जो छुपा हुआ होता है और सिमिलरली हर स्त्री के अंदर एक पुरुष तत्व होता है जो छुपा हुआ होता है। और चूंकि ये छुपा हुआ होता है, हम दुनिया में जब पार्टनर्स से मिलते हैं हम वह तत्व उन पे प्रोजेक्ट करते हैं, वह मॉडल उन पे प्रोजेक्ट करते हैं। ये भी पूरा कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि योग में शिव और शक्ति का कॉन्सेप्ट हम लोग लगाते हैं हमारे अर्ध शरीर पर, जिसमें बाया शरीर शिव का माना जाता है और दाया शरीर शक्ति का। ईड़ा और पिंगला, सूर्य और चंद्र, ये दो डोमिनेट करते हैं दो अलग अलग पार्ट्स को, जिनमें श्वास का भी नियंत्रण दो अलग अलग प्रक्रिया से होता है। एपिस्टेमोलॉजी एक डिसिप्लिन है जो बिलीफ्स के बारे में बात करती है कि अगर आप किसी बिलीफ या फिर थॉट पे आए हैं तो वो किस प्रमाण के बेसिस पे, किस एविडेंसेस के बेसिस पे आए हैं। ये प्रमाण हमारे दार्शनिक शास्त्रों में या फिर तत्व रिलेटेड शास्त्रों में पाए जाते हैं। तो कोई भी कॉन्सेप्ट जो है शिव शक्ति से रिलेटेड, वो बहुत सारे रिफाइनमेंट, बहुत सारे डिटेल्ड एनालिसिस या फिर फिलोसॉफिकल थिंकिंग और शास्त्रार्थ के बाद बने हैं। यह बस बिलीफ्स नहीं है, यह एक्चुअली इतने पोटेंट कॉन्सेप्ट्स है कि तंत्र में आप इन्हीं को मानकर अपनी रियलिटी चेंज कर रहे हैं। मेटाफिजिक्स एक शास्त्र है जो डील करता है रियलिटी के नेचर से, मतलब रियलिटी क्या है। इनमें अगर हम दो महारथियों का नाम लें तो अगर आद्य शंकराचार्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनका एक वाक्य बहुत फेमस है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। उनका ये मानना है कि बस शिव या ब्रह्म सत्य है और बाकी जो है, जो रियलिटी है, वह माया है, वो अविद्या है। जबकि आप अगर संत ज्ञानेश्वर के लिखे हुए कुछ शास्त्र पढ़ेंगे तो वह ये व्यू अपोज करते हैं।
उनका मानना है कि जैसे समुंदर और उसकी लहरों को आप अलग अलग नहीं कर सकते, ये दोनों उसी तरह से है। जब कोई जानने वाला किसी चीज को जान जाता है तो जो चीज जानना है और जो जानने वाला है वह अलग अलग नहीं रहते। नोवर एंड नोन बिकम्स वन। इसी तरह वो मानते हैं कि शिव और शक्ति एक ही है। ज्ञानेश्वर जी का व्यू कश्मीरी शैविज्म से काफी मेल खाता है। टू द पॉइंट अगर बोलना हो तो शिव सेल्फ अवेयरनेस है और शक्ति सेल्फ अवेयरनेस की पावर है। यह एक गहराई से डिस्कस करने वाला टॉपिक है। यही है प्रकाश और विमर्श। इसी तरह द्वैत, अद्वैत, विशेष अद्वैत और काफी सारे जो डिसिप्लिन्स हैं इंडियन फिलोसॉफी के, उनमें शिव और शक्ति का अलग अलग वर्णन मिलता है, पर दो तत्वों की बात जरूर होती है जो एक दूसरे से अपोजिट भी है और एक दूसरे के पूरक भी है, दोनों साथ में। विभिन्न शाखाएं इंडियन फिलोसॉफी की यूनिवर्स को अलग अलग तरीके से मानती है। कोई मानेंगे कि यह जग जो है वो भगवान की ग्रेटनेस है, कोई मानेंगे उसका क्रिएशन है, कोई मानेंगे यह एक सपना है, एक इल्यूजन है, कोई कहेंगे कि यह भगवान की इच्छा है और कोई कहेंगे कि यह उनकी लीला है। यहाँ भी इंडियन फिलोसॉफी का एक बोल्ड ओपिनियन सामने आता है। जैसे हम जानते हैं कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, वैसे कई सारे शास्त्र हैं जैसे अष्टावक्र गीता, जो यह बताते हैं कि कुछ प्राप्त करना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सच्चिद आनंद या फिर शिव शक्ति को पाने के लिए बोध काफी है। और ज्ञानदेव के शास्त्रों में ऐसा आता है कि यह जग जो है वो प्योर कॉन्शियसनेस मतलब चेतना है, पर वह इन डिटेल्स में नहीं जाते कि जग की निर्मिति कैसी हुई और उसका इवोल्यूशन या फिर स्टेप बाय स्टेप वो अब जिस स्थिति में है वहां तक कैसे पहुंचा। वहाँ एक वर्ल्ड व्यू आता है कि उनके हिसाब से जब नोवर नोन और नॉलेज साथ में आते हैं तो यूनिवर्स की उत्पत्ति होती है। यह पर्सनल है, यह सब्जेक्टिव है, बट ये काफी बोधात्मक विचार है। निर्वाण षटकम में भी ऐसी लाइंस पाई जाती है, जैसे हम भोजनम नैव भोजन भोक्ता, मतलब ना मैं ग्रहण करने वाला हूँ, ना मैं ग्रहण करने वाली वस्तु हूँ, और कोई ग्रहण करने जैसी क्रिया भी नहीं है। जब आप सब चीजों को छोड़ देंगे तब जो बचेगा वह ब्रह्म है, वह शिव है। यही वेदांत की नेति नेति की टेक्निक है। अगर शिव शून्यता है तो शक्ति मैनिफोल्ड क्रिएशन है। हर एक रंग, हर एक कण, हर एक चीज जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो शक्ति है, और इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। जैसे शून्यता और पूर्णता एक ही है। शून्यता खाली है और पूर्ण भी। शून्यता के बारे में आप कुछ भी कह सकते हैं, जैसे कि यह सफेद है, काला है, इसका अस्तित्व है या नहीं है। जो अनंत और शाश्वत है, इसमें कोई विशेषता नहीं होती क्योंकि उसमें सभी विशेषताएं समाहित होती है। निर्गुण में सारे गुण समाहित होते हैं। और इसी वजह से हिंदुइज्म मोनोथिस्ट और पॉलीथिस्ट दोनों प्रकार का रिलीजन माना गया है। शायद दुनिया का ओनली लिविंग रिलीजन जो सगुन में भी विश्वास करता है और निर्गुण में भी, और इन दोनों को वह परस्पर विरोधी नहीं मानता है। ये है क्विक इंट्रोडक्शन इनटू द डेप्थ कॉल्ड शिव शक्ति।